हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को जो करने का तरीका है वो है कि जो भी आपको जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, जो भी हमको जैसे sin a, sec a, tan a इन टर्म्स ऑफ cot a, तो जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके दोनों फॉर्मूले जो भी रेशियो के हैं और जो हमारे स्क्वायर्स में जो आइडेंटिटी है हमारे पास में, वो दोनों हम पहले लिख देते हैं। तो वो ही हमको आंसर देना शुरू कर देते हैं और बाकी चेन बनती जाती है जिससे हम बाकी के फंक्शन जो भी गिवन है या आपको फाइंड आउट करना, जो भी हमको पूछे गए हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉट ए के जितने भी हमको रिलेशन पता है वो लिख देते हैं। तो कॉट ए का जो सबसे पहले रिलेशन है रेशियो के टर्म्स में, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan a। तो यहां से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई डायरेक्टली, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली tan a इक्वल्स टू 1/cot a भी लिख सकते थे आप। तो tan a इक्वल्स टू क्या आ गया 1/cot a। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया है। तीन में से फर्स्ट आंसर तो आ ही गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉट ए का रिलेशन और किसके साथ में, स्क्वायर की आइडेंटिटी में। तो हमें पता है कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, cosec को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ऑल्दो पूछा नहीं गया पर वो एक आंसर देगा हमें, कैसे देखते हैं। cosec स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं मैं, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस ये माइनस का कॉट स्क्वायर उधर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और हम मुझे अगर cosec a की वैल्यू चाहिए तो यहां से स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा cosec a इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये cosec a इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ तो गया है, पर मुझे cosec a पूछा नहीं गया था, ठीक है। पर हमको ये पता है कि cosec का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ में। साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन ए इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए इक्वल्स टू 1/cosec ऑफ ए, ठीक है। और ये इक्वेशन जो थी ये 1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, या इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट साइन ए इक्वल्स टू 1/, sin a इक्वल्स टू 1/√1 प्लस cosec a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आंसर हो गया मेरा। ये जो इक्वेशन थर्ड है ये मुझे sin a इन टर्म्स ऑफ cot a डिस्क्राइब करके दे दिया। अब मुझे क्या पूछा है अगला, sec a। तो ये वाला जो फंक्शन है sec a, आप वैसे आप cos निकाल सकते हो, sin से cos निकाल सकते हो, cos का रेसिप्रोकल sec मिल जाएगा। पर मुझे पता है किसका रिलेशन, tan के साथ में sec का रिलेशन क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस, अगला जो हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं sec a का, ये कैसे करेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी वो है, मैंने tan का इसीलिए पहले निकाल के रख लिया था ताकि मुझे जब मैं इसका रिलेशन sec के साथ डिस्क्राइब करूं तो sec का आंसर भी कॉट में रिसीव हो जाए। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। और यहां से sec स्क्वायर a कितना हो सकता है 1 प्लस माइनस का tan स्क्वायर उधर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर है। और यहां से sec स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो sec a की वैल्यू कितनी आ गई रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है। ऑल्दो sec tan के टर्म्स में तो डिस्क्राइब हो गया, पर हमें किस में करना है, sec इन टर्म्स ऑफ cot a। तो क्या लिख देंगे हम, sec a इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस tan a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot a क्या थी 1/cot ऑफ a, और यहां इसका स्क्वायर कर देंगे, ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने फर्स्ट से रिसीव किया। अब क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ a इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस 1/cot स्क्वायर a। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं sec ऑफ a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
अगर ये एलसीएम ले ले, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर और 1 कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो 1, 1 इंटू 1 1। तो अब देख रहे हैं हम ये रूट जो है ये न्यूमरेटर पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी लगेगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या बन जाएगा, जब ये न्यूमरेटर पे लगेगा तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जब रूट न्यूमरेटर पे लगेगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि वहां अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था। पर नीचे जब ये रूट कॉट स्क्वायर ए पे लगेगा तो हमारा सिर्फ कितना बच जाएगा, कॉट ऑफ ए। रूट और ये स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा कितना बच गया, कॉट ऑफ ए। तो इक्वेशन ये हो गई हमारी फोर्थ। तो एक तो इक्वेशन है फर्स्ट, और एक इक्वेशन है थर्ड, और एक इक्वेशन फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमको डिस्क्राइब कर रही है साइन सेकेंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। ओके,